हेलो गाइस, वेलकम बैक सार्थक स्टडी सेंटर द पंजाब लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ण विक्षेपण की। तो वर्ण विक्षेपण में ये है प्रिज्म। तो प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश की किरणें जब डाली जाती हैं, तिरछी जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं तो वह विचलन के पश्चात विचलित होकर अपने 7 वर्णों में विभक्त हो जाती हैं। कितने रंगों में विभक्त होती हैं? 7 रंगों में क्रम से विभक्त हो जाती हैं। वर्ण मीन्स होता है रंग। अपने 7 रंगों में वो विभक्त होती हैं। जो ये घटना घटित होती है प्रिज्म के अंदर, इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये जो 7 रंग दिखाई दे रहे हैं अलग अलग से, इन 7 रंगों के क्रम को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? इन किरणों को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो वर्ण विक्षेपण की परिभाषा हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें प्रिज्म से गुजरती हैं तो अपने 7 वर्णों में रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इस विभक्त होने की घटना को ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से विभक्त हो जाती हैं। किस क्रम में विभक्त होती हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इस तरह से नीचे से याद करते हैं तो याद करने में आसानी होती है। या हम इसको हाफ नामों में याद कर सकते हैं। इस तरह से विबग्योर के नाम से VIBGYOR। इस तरह से इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं। यदि हिंदी में याद करना हो तो बैजनीहापीनाला, इस तरह से भी याद कर सकते हैं इस क्रम में। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? जब प्रिज्म में तिरछा कोई प्रकाश की किरण डाली जाती है तो वह अपने श्वेत 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब इस क्रम में विभक्त होता है, देखते हैं। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? इस तरह से विबग्योर के नाम से, हाफ नाम से तैयार कर सकते हैं। और हिंदी में बैजनीहापीनाला के नाम से याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने इस पर एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया कि एक दूसरा प्रिज्म लिया। क्या किया उन्होंने? एक दूसरा प्रिज्म लिया और जैसे ये एक प्रिज्म रखा है, इसी की उल्टी स्थिति में दूसरा प्रिज्म रख देते हैं। तब उन्होंने देखा कि उसमें किस तरह से घटना घटित होती है। ये यहाँ पे देखेंगे। सर आइजैक न्यूटन ने ये किया कि एक प्रिज्म इस तरह से रख दिया और इसी की उल्टी स्थिति में दूसरा प्रिज्म लिया और इस तरह से रख दिया। अब उन्होंने श्वेत प्रकाश की किरण इधर से गुजारी, जब उन्होंने श्वेत प्रकाश की किरण गुजारी तो यहाँ अपवर्तन के पश्चात किरणें 7 रंग में विभक्त हो गई। उसके बाद पुनः इसका क्या हुआ? पुनः से जब इसका अपवर्तन हुआ तो उन्होंने देखा कि ये श्वेत प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात पुनः से फिर से अपने श्वेत रंगों में विभक्त हो जा रही हैं, फिर से ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ से कौन सी किरण निकल के आती है? ओनली श्वेत प्रकाश किरण पुंज। क्या निकल के आता है? श्वेत प्रकाश। उन्होंने क्या किया कि एक पहले प्रिज्म लिया और दूसरा प्रिज्म इसकी उल्टी स्थिति में रख दिया। तो जब इसमें से प्रकाश की किरणें गुजरी तो वह अपने 7 वर्णों में 7 रंगों में विभक्त हो गई। फिर उन्होंने दूसरे प्रिज्म को देखा, जब इसमें से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो फिर से अपने एकजुट होकर किरणें फिर से पुनः कौन सा कलर देती हैं? श्वेत प्रकाश की किरण देती हैं। तो उन्होंने एक शब्द में कहा, प्रकाश को परिभाषित किया। श्वेत प्रकाश को क्या कहा कि ये जो 7 रंग होता है, ये 7 रंगों का समूह ही क्या होता है? श्वेत प्रकाश होता है। श्वेत प्रकाश किसे कहते हैं? श्वेत प्रकाश इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश कहते हैं। देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।
इस तरह से पूछा जाएगा कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग का होता है और अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं VIBGYOR सुविधा के अनुसार लिख लिए। अब यहाँ पे लिख लेंगे अपवर्तनांक घटता है, देख पा रहे हैं अपवर्तनांक घटता है, तो इस क्रम में अपवर्तनांक घटता है तो सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा, बैगनी का होगा। सबसे कम किसका होगा अपवर्तनांक, लाल का होगा। फिर देखते हैं, कहेगा आवृत्ति सबसे अधिक किस रंग की होती है और सबसे कम किस रंग की आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति की बात कही जाएगी तो आवृत्ति भी क्या है, घट रही है ऊपर से नीचे आने पर। तो सबसे अधिक आवृत्ति किस रंग की है, बैगनी की, और सबसे कम आवृत्ति किसकी है, लाल की है। इसी तरह से विचलन की बात करें तो विचलन भी सबसे अधिक किस में होगा, घट रहा है तो सबसे अधिक विचलन बैगनी का होगा और सबसे अधिक विचलन किसका होगा, लाल का होगा। ऊर्जा देखेंगे ऊपर से नीचे आने पर ऊर्जा भी क्या हो रही है, घट रही है। तो ऊर्जा सबसे अधिक किसकी होगी, बैगनी की, और सबसे कम किसकी होगी, लाल की होगी। प्रकीर्णन की बात करें तो प्रकीर्णन भी सबसे अधिक किस रंग का होता है और सबसे कम किसका होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक किसका होगा, बैगनी का होगा, और सबसे कम किसका होगा, लाल का। यहाँ से यहाँ तक बात हो रही थी घटने की, पूरा क्रम से घटता ही जा रहा था। तो ये सुविधा के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं आ बी उ प्रा, ये सभी क्या होंगे, घटते हैं। पहला वर्ड लिख लेंगे, ये सभी क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं। अब देखते हैं, जब तरंग दैर्ध्य की बात करता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो तरंग दैर्ध्य किसका सबसे अधिक बढ़ता है, तो सबसे कम इसका होगा, फिर बढ़ता जाएगा नहीं ऊपर से नीचे जाने पर। तो सबसे यहाँ देखेंगे बढ़ रहा है तो सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा, सबसे अधिक किसका होगा, लाल का होगा, क्या, तरंग दैर्ध्य। इसी तरह से देखेंगे चाल व वेग, तो चाल व वेग भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तो सबसे कम किसका होगा, इसका होगा, बैगनी का, और सबसे अधिक किसका होगा, लाल का होगा। क्रांतिक कोण की बात कही जाए, क्रांतिक कोण भी क्या हो रहा है, बढ़ता है। तो क्रांतिक कोण भी बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो सबसे कम किसका होगा, बैगनी का होगा, और सबसे ज़्यादा किसका होगा, लाल का होगा। ये बात रही बढ़ने की। ये तीनों ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते हैं और ये सभी क्या होते हैं, ऊपर से नीचे आने पर घटते हैं। इस क्रम से हम याद कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। और आपकी हाई स्कूल के सिलेबस में जो अधिक से अधिक पूछा जाता है वो होता है प्रकीर्णन की बात पूछी जाती है और तरंग दैर्ध्य और विचलन की। इन तीनों से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाई स्कूल के सिलेबस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।